We will discuss about catalyst. What is catalyst? It is a substance which alters the rate of a chemical reaction but remain chemically unchanged at the end of the reaction. ये एक ऐसी स्पीशी है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि खुद तो चेंज नहीं होता बट केमिकली जो है वो अपने रिएक्शन को अनचेंज कर देता है, स्पीड अप कर देता है. Examples. Here are some examples of the catalyst. The formation of water from H2 plus O2 in the presence of catalyst is here. In this case, in the presence of platinum, the formation of water is very speedy. KClO3 in the presence of MnO2, 2KCl plus 3O2. पोटेशियम क्लोरेट हमारे पास डिकम्पोज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2 में, KCl में, और साथ में हमें ऑक्सीजन इवॉल्व होती है. इस प्रेजेंट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये हमारे पास रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है. HCl plus O2 in the presence of copper chloride form water and chlorine gas. What is catalysis? Catalysis is a process. Catalyst is a substance, but catalysis is a process. It is a process in which takes place in the presence of the catalyst is called catalysis. Here are some example of the catalysis. Homogeneous catalysis and heterogeneous catalysis. Homo means same. Homogeneous catalysis. In this case, catalyst are and reacting substance are in the same physical state. इसमें ये होता है कि हमारे पास जो सब्सटेंस है वो जिस स्टेट में वो होगा, हमारा कैटलिस्ट भी उसी स्टेट में होना चाहिए. उनकी फिजिकल स्टेट जो है सेम होनी चाहिए. बट इन हेट्रोजेनस कैटलिस्ट इसमें क्या है, कैटलिस्ट एंड द रिएक्टिंग सब्सटेंस आर इन डिफरेंट फेजेस. इनमें जो हमारे पास सब्सटेंस है और कैटलिस्ट है वो दोनों डिफरेंट फेज में होंगे. अगर एक चीज़ हमारे पास सॉलिड है तो दूसरी हमारे पास गैस भी हो सकती है. Second property of this homogeneous catalysis is that catalyst uniformly distributed, but in this case the catalyst is not uniformly distributed. Mostly liquids or gaseous catalyst are used. इसमें जो हमारे पास जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो या तो गैशियस कैटलिस्ट होते हैं या लिक्विड होते हैं. Reacting substance is solid while the catalyst may be liquid or gas. इस केस में क्या होना चाहिए, हमारे पास जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है वो सॉलिड होना चाहिए. कैटलिस्ट हमारे पास लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है. आर द एग्जांपल्स ऑफ द होमोजेनियस कैटालिसिस. SO2 in gaseous phase and it is also in gaseous phase, and catalyst also in gaseous phase, and SO3 is formed. In this case, compound are liquid, both are liquid, and H2SO4 is also aqueous in nature, and acetic acid and ethyl alcohol will be formed in the product. इस केस में देखते हैं जिसमें हमारे पास हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है, हमारे पास कंपोनेंट जो है वो गैस हैं, लेकिन हमारे पास जो यूज़ हुआ कैटलिस्ट वो सॉलिड है और प्रोडक्ट भी गैस ही है ये हमारे पास. इन दिस केस गैस आर द सब्सटेंस एंड कैटलिस्ट विल बी सॉलिड निकल. Alkane will be formed at the end. SO2 plus O2 in the presence of V2O5. V2O5 जो है हमारे पास फिनोडियम ऑक्साइड जो है वो सॉलिड है, हमारे पास जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है वो गैसियस स्टेट में है. ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास हेट्रोजेनस कैटलिस्ट के. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैटलिस्ट. नंबर 1, केमिकली अनचेंज्ड. ये हमारे पास जो है वो खुद तो केमिकली अनचेंज रहते हैं, लेकिन जो हमारे पास जो कंपोजिशन होती है अनचेंज्ड केमिकल कंपोजिशन, कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज इन द मास एंड केमिकल कंपोजिशन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और ख़ुद इनमें कोई चेंज नहीं आता. एट द एंड हमारे पास ये वैसे के वैसे ही हमें मिल जाते हैं. एग्जाम्पल इज हियर, इट मे नॉट रिमेन इन द सेम फिजिकल स्टेट. MnO2 act as catalyst in decomposition of the KClO3 and regenerated at the end in the form of the powder. एंड में हमें ये पाउडर की फॉर्म में मिल जाएगा. इन सम केसेस shiny surface area of the catalyst become dull.
या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि जो इनका सरफेस एरिया होता है ना वो ज़रा डल हो जाता है कैटलिस्ट के जो ऊपर होती है सरफेस एरिया। इफेक्टिवनेस ऑफ आ कैटलिस्ट, sometimes we use traces of the metal catalyst to effect very large amount of the reactant। हम क्या करते हैं, ट्रेसेस का मतलब है बहुत कम अमाउंट में कोई भी मेटल जो है जो कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करती है उसको यूज़ करते हैं अपने रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए। फॉर एग्जांपल 1 mg ऑफ द प्लाटिनियम पाउडर can convert 2.3 decimeter cube of H2 and 1.25 decimeter cube of O2 to water। Number 30 is surface area. A catalyst is more effective when it is present in finely divided form. For example, a lump of platinum will have much less activity than the colloidal platinum। Number 4 is equilibrium position remain unaffected। A catalyst cannot affect the equilibrium constant of a reaction, but it helps to establish the equilibrium earlier। इसमें क्या होता है, हमारा इक्विलिब्रियम जो हमारे रिएक्शन के दरमियान में आता है उसको डिस्टर्ब नहीं करता, जस्ट ये करता है कि वो जल्दी एस्टेब्लिश हो जाता है, कम टाइम में एस्टेब्लिश हो जाता है। द रेट ऑफ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्टेप्स आर इंक्रीजेस इक्वली। नंबर 5 पे है डायनामिक condition। A catalyst cannot start a reaction which is thermodynamically feasible। The mechanism of a catalyzed reaction is different from the uncatalyzed reaction। Number 6 one reaction one catalyst। हमेशा एक रिएक्शन के लिए हमारे पास एक ही कैटलिस्ट यूज़ होगा। कैटलिस्ट is specified in its action। A particular catalyst is used for a particular reaction। Different catalysts are used for same reactant, product will be different। For example, here is HCOH। In the presence of Al2O3 it form the water and carbon monoxide। फॉर्मिक एसिड क्या बनाएगा इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, वाटर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। बट इन द फॉर्म ऑफ कॉपर it form hydrogen gas and CO2। Effect of temperature, some catalysts physically altered by changing in temperature, hence their catalytic power will also decreases। Catalytic poisoning, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है इसका। द प्रेजेंस ऑफ सम अमाउंट ऑफ फॉरेन सब्सटेंस विच रेंडर दैम इनइफेक्टिव। अगर कोई हमारी कैटलिस्ट में इम्प्योरिटी आ गई है उस वजह से हमारी कैटलिस्ट की एक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी, इनइफेक्टिव हो जाएगा। सच सब्सटेंस और कॉल्ड पॉइजन्स, वो उसको पॉइजन कर देंगे। दिस पॉइजनिंग में भी टेम्परेरी और परमानेंट, ये परमानेंट भी हो सकती है, टेम्परेरी भी। ये इफेक्ट करता है वो किस किस्म का पॉइजन आया है। फॉर एग्जांपल, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज कैटलाइज्ड बाय द कोलाइडल प्लैटिनियम, इट मे बी पॉइजनड बाय HCl। प्रेजेंस ऑफ CO एज एन इम्प्योरिटी with hydrogen decrease the catalytic activity in Haber's process for manufacture of ammonia। हैबर प्रोसेस जिसमें अमोनिया बनता है उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस होती है वो क्या करती है, इम्प्योरिटी के तौर पर एक्ट करती है, हमारी कैटालिटिक एक्टिविटी जो होती है ना वो डिक्रीज़ हो जाती है।